हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब अपनी खुद की बात बताई जा रही है तो लोगों को उत्साह नहीं आता, और कहानी किस्सा बता दिया जाए तो उछल कूद पड़ते हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया। अपनी बात है, ये आपकी और हमारी बात है। खुद के दर्द की अगर खुद को कद्र नहीं है तो कौन कद्र करेगा। महात्मा तो देना चाहते हैं, गुरु महाराज ने कहा महात्मा देना चाहते हैं लेकिन तुम लेना नहीं जानते, और अगर दे भी दे तो तुम फेंक देते हो। तो यही बात तुम्हारी हमारी हो रही है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं दोनों तरफ की झोली भर करके लाया हूँ, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए आया हूँ। तो कुछ जो थोड़ा बहुत समझ गए वो बस लोक को ही संग्रह करने में लग गए, है ना। हमारे जय गुरुदेव में हरेंद्र भाई भी कहते हैं कि जब से मैं इधर आया हूँ बाबा जी के रास्ते में, काम धंधे में बड़ी व्यस्तता, सब ठीक ठाक चलता, तो हमने उनको कहा कि ये बरकत होती है महात्माओं की, और महात्माओं की जब बरकत हो जाती है उस समय बड़ा संतुलन बना करके रखना पड़ता है। अगर संतुलन बिगाड़ दोगे और वहाँ चले जाओगे तो वहाँ थोड़े दिन में वो जो बरकत है वो भी चली जाएगी, यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए। स्वामी जी महाराज ने एक घटना बताई, उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि एक दफ़ा जो है दादा गुरु के पास एक प्रेमी आया, फटे हाल में था, गरीब था। दादा गुरु को कहने लग गया कि स्वामी जी महाराज ऐसी दया कीजिए। वो क्या करता था, वो सट्टा लगाता था, सट्टा नंबर लगाने वाला मामला। तो दादा गुरु को कह रहा है कि स्वामी जी महाराज ऐसी दया कर दीजिए कि हमारा नंबर लग जाए, सट्टे में जो है हमारा आंकड़ा आ जाए। दादा गुरु ने कहा कि बच्चा सट्टा खेलना, जुआ खेलना ये ठीक बात नहीं है। इसमें जो पैसा आता है वो दिल दुखा करके आता है, और उससे जो है कभी तुमको सुख शांति नहीं मिल सकती। लेकिन बड़ा उसने आग्रह किया और फरियाद की, तो दादा गुरु ने उनसे कहा प्रेमी से कि ठीक है बच्चा, एक बार लगाना, इस नंबर पे लगाना, तुम्हारा लग जाएगा, लेकिन दोबारा अपने जीवन में कभी मत लगाना। उसने कहा ठीक है गुरु महाराज। आप देखिए वही प्रेमी चला गया। तो आप विचार करो, स्वामी जी महाराज ये सत्संग में बता रहे हैं कि दादा गुरु ने मुझे काफ़ी दिनों बाद बताया कि बच्चा वो जो एक फला आदमी आया था वो कई दिनों से आया नहीं, जरा उस गांव में जाकर के देखो तो सही उसकी क्या हालत में है। तो स्वामी जी महाराज उस समय मौजूद थे जब वो आया था मांगने के लिए आशीर्वाद। गुरु महाराज चले गए गांव में और पूछा कि भाई साहब यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है। लोगों ने कहा है कोई साहूकार है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है उनसे मिला दीजिए। तो बाबा जी जब उनके मकान में गए और हाथ जोड़ दिया, प्रणाम किया, और स्वामी जी महाराज ने उनको पूछा कि भाई साहब आपने मुझे पहचाना। तो वो सत्संगी कहता है कि कुछ याद आ रहा है लेकिन पक्का नहीं समझ पा रहा हूँ आपको कहाँ देखा था। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई साहब आप गुरु महाराज के पास जब आए थे आशीर्वाद मांगने के लिए तो मैं पास में ही खड़ा था, मुझे गुरु महाराज ने भेजा हुआ है आपका हालचाल पूछने के लिए कि भाई किस हालत में है। तो उसने जो है सब ठीक ठाक था, साहूकार बन गया, यानी घर द्वार सब ठीक ठाक हो गया, जमीन जुमला ले लिया। तो स्वामी जी महाराज ने फिर वहाँ से आकर के बताया गुरु महाराज को, दादा गुरु को, कि स्वामी जी महाराज वो तो बड़े ठाठ में है। तो दादा गुरु ने कहा कि देखो ये होता है, दया कर दी लेकिन उस दया को उसने संभाल नहीं पाया और उसी में लग गया। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में क्या कहा कि बच्चा महात्माओं को बड़ी दुविधा में रहते हैं। कौन सी दुविधा में? महात्मा ये सोचते हैं कि तुम जो इच्छा लेकर के आए हो उसको पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे तुमको सत्संग भी सुना दे, आत्म कल्याण भी तुम्हारा करा दे और तुमको पारलौकिक तुम्हारा रास्ता भी साफ करा दे, इसलिए थोड़ी देर करते हैं उस इच्छा की पूर्ति में। लेकिन कई सत्संगी ये मान लेते हैं अरे बाबा जी ने तो हमारा ध्यान ही नहीं दिया, हमारी इच्छा पूरी हुई ही नहीं है, और वो भाग जाते हैं। इस अवस्था में भी भाग जाते हैं। दूसरी अवस्था गुरु महाराज ने बताया कि अगर कोई इच्छा लेकर के आया कि बाबा तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं और सबकी इच्छा पूरी हुई है, सब धनवान हो गए सत्संगी, तो हमारा भी कुछ लाभ हो जाएगा, तो चले आते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं अगर उनकी सीधी इच्छा पूरी कर दी जाए तो भी भाग जाते कहते हैं कि अब क्या जरूरत है बाबा की। तो दोनों अवस्था में गुरु महाराज ने कहा भाग जाते हैं। सत्संग में ये कहा कि बच्चा मेरे पास आकर के 75% लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको संसार प्यारा है, आत्मा प्यारी नहीं, परमात्मा प्यारा नहीं। 75% लोग मेरे यहाँ से चले जाते हैं। विचार करो, आप जितने भी बैठे हो केवल 25% वाले ही हो आप। 75% गुरु महाराज ने कहा भाग जाते हैं। ये दुविधा महात्माओं के साथ रहती है। गुरु महाराज ने दादा गुरु का कहा कि वो तो ठाठ में है। दादा गुरु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद वही आदमी फटे हाल में आकर के फिर दादा गुरु के सामने आकर के हाथ जोड़ने लग गया कि गुरु महाराज आपकी बार और एक आशीर्वाद दे दीजिए, दोबारा नहीं लगाऊंगा। दादा गुरु ने कहा कि बच्चा हमने आपको कहा था कि दोबारा सट्टा मत लगाना, आपने लगा लिया और उसमें सारा धन हार गए, सब कुछ हार गए। गुरु की दया हुई थी, मालिक की दया हुई थी, अब दोबारा दया होने वाली नहीं है। एक बार दया दी थी लेकिन तुमने उसको संभाला नहीं, संतुलन बना करके रखा नहीं। तो यही कहानी तुम्हारे हमारे साथ हुई है।
कुछ जो थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो संसार बटोरने में लग गए, और कुछ थोड़ा बहुत जो समझने लगे वो परमार्थ में आ गए, और वो लगे हुए वही 25% वाले हैं, बाकी तो चले जाते हैं, गुरु महाराज ने कहा। तो ये अवस्था तुम्हारी हमारी होती रहती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? सत्संग, संस्कार, उसके लिए साधन भजन, सत्संग जरूरी है, सेवा जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक सेवा नहीं करोगे तुम्हारी इंद्रिया पवित्र नहीं होगी। सेवा, उसके बाद सेवा करोगे इंद्रिया पवित्र होगी, मन बुद्धि चित्त इसमें जो है नियंत्रण आएगा, संतुलित हो जाएगी, और तुम्हारे अंदर इच्छा जगेगी कि सत्संग सुना जाए। और जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा जगेगी कि इस आत्मा का जो है कल्याण होना चाहिए और हमारे परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। तो तब तुम क्या करोगे? भजन। तो पहले सेवा, उसके बाद सत्संग, उसके बाद भजन। और जब भजन होगा तो गुरु महाराज ने सभी महात्माओं ने क्या कहा कि सभी, जैसे हम कहते हैं सभी रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, बिन हरि भजन जाई ना कलेशा। ये कहा हुआ है महात्माओं ने। तुम्हारे साथ जितने भी कलेश लगे हुए हैं, जितने भी कलेश, एक दो नहीं लगे, वो सैकड़ों लगे हुए हैं, गुरु महाराज ने सभी महात्माओं ने कहा कि बिन हरि भजन जाई ना कलेशा। और वो भजन कौन सा है? गुरु महाराज ने कहा जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि अनध की तान प्यारी सांधो, अंध की तान प्यारी रे, बहरा सुन सुन मस्त हुए है तन की सूद विसारी रे। वो भजन की बात महात्माओं ने की है, जो आवाज उस मालिक के मंडलों से आ रही है, जो तुम्हारे जीवात्मा के कान तक आ रही है, उस आवाज को सुनने का नाम बाबा जी ने कहा कि भजन। तो है धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको मार्ग दिया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, उपदेश दिया, और बैठाल करके जो हमको आपको जो है पढ़ाया सिखाया, उसमें सारी बातें गुरु महाराज की रही। गुरु महाराज ने बाल से लेकर के हाथी तक सारी की सारी बातें बता करके रखी है। गुरु महाराज ने यह कहा कि परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, परिवार की बात गुरु महाराज ने कही है, उसको भी हम समझ लें। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, बहुत आसान और सीधी सरल सी बात बताई है कि दिन में जो भी काम करते हो उसको क्या करो? मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। जो भी काम करते हो, दुकान, दफ्तर, खेती, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, जो भी काम करते हो उसको बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। गुरु महाराज ने सत्संग में एक जगह बताया है कि बच्चा, अगर मैं जिस गांव में आकर के तुमको सत्संग सुनाया और तुम उस गांव में उस सत्संग में बैठे थे और मेरी बात सुनने के बाद भी तुमने बुरे कामों को नहीं छोड़ा, और धर्मराय के दरबार में जब तुम्हारी पेशी होगी वहाँ तुमको पूछा जाएगा क्या जमीन पर तुमको कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और बुरा नहीं करना, अच्छा करना है? तुमसे पूछा जाएगा पहले। गुरु महाराज ने कहा फिर तुम कहोगे कि हमको किसी ने नहीं बताया। बाबा जी ऐलान के साथ मंच से बोल रहे हैं कि बच्चा, वहां पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, कहा धर्मराय के दरबार में, वहां खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी चोरी पकड़ लूंगा और कहूंगा कि इस गांव में, तुम्हारे गांव में मैं आया था और वहां तुमको ये बात बताई थी, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, और आज ये तुमको ये परिणाम स्वरूप तुमको ये सजा। वहां कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? गुरु महाराज ने कहा कि जो कर सकते हो इसी समय के दायरे में, श्वासों की पूंजी रहते अपना काम कर लो। अपना काम कौन सा है? पराये काम में मत फंसना। काम अपना करो भाई, पराये काम नहीं फंसना। धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। स्वामी जी महाराज का नीचे से लेकर के ऊपर सब कुछ गुरु महाराज ने कहा, मैं केवल आध्यात्मवाद नहीं, मानववाद की भी शिक्षा। तुम्हारे परिवार में जो व्यवस्था गड़बड़ा गई है उसको भी मैं तुमको बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने देखो ये बताया, बताने के लिए तो बहुत है, हम सोचते हैं कि क्या क्या बताएं, और सुनने वालों की जितनी तीव्र इच्छा होती है, सुनने में जितना मजा आता है, उतने अच्छे विषय निकलते हैं अपने आप। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझता हूँ और तुम्हारे सारे तकलीफ और दर्द की पुड़िया बन चुकी है, वो समय आते वो लागू हो जाएगी, ऐसा भी बोल करके रखा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जन्म मिल गया, अब सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश करने में तुमको क्या क्या नियम, क्या क्या संयम, कैसे कैसे रहना है वो समझो। गुरु महाराज ने बताया है। गुरु महाराज ने ये कहा कि जो भी काम करते हो मेहनत और ईमानदारी के साथ करना, जो भी काम, छोटी मोटी बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा बरकत आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा जो बरकत तुम्हारी चली गई है प्रेमियों, बरकत कहते हैं कामधेनु को। बरकत का मतलब होता है कि भले अगर आप कम भी कमा रहे हो लेकिन खा पी करके तुम्हारा पूरा पड़ जाएगा और बचत हो जाएगी। घर में चाहे तुम्हारे कितने भी मेहमान आ जाए, घर पे कोई भी फंक्शन कार्यक्रम पड़ जाए, तुम्हारे पैसे की कमी पड़ने वाली नहीं है, कोई भूखा जाने वाला नहीं है, कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसको कहते हैं बरकत। गुरु महाराज ने कहा, और ये बरकत कैसे आएगी?
महात्माओं के द्वारा। और मेहनत ईमानदारी जब अपनाओगे, मेहनत ईमानदारी से जब चलोगे तो तुमको बरकत मिलने लग जाएगी। और जब बरकत आ जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा थोड़े में पूरा पड़ जाएगा। ए प्रेमियों, ये सारी तकलीफें क्यों है? इसका एक कारण ये भी है कि हमारी बरकत चली गई। बरकत चली गई इसलिए क्या हो गया? देखो, भाई भाई का हिस्सा मारने लग गए। क्यों? आपकी बरकत चल गई, पूरा नहीं पड़ रहा है। अब विचार करो, पूरा नहीं पड़ रहा है और आपको परिवार का पूरा करना ही है, तो क्या करोगे? यही करोगे, छीनोगे, छपटोगे, लूटोगे, भ्रष्टाचार करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, यही तो करोगे। तो महात्माओं की देखो कितनी दूरदृष्टि है। गुरु महाराज ने कहा मेहनत ईमानदारी, ये शिक्षा देश में संसार में देने वाले बाबा जी अलौकिक महात्मा है। गुरु महाराज ने कहा कि राज करने वाले, शासन में बैठे हुए लोग अगर ये जनता को कहने लग जाए कि मेहनत ईमानदारी से रहिए, गुरु महाराज ने कहा कि देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि ये थोड़ा सा ले लो और बस हमारा गुणगान करो। स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा है कि मेहनत ईमानदारी की शिक्षा सबको देनी चाहिए थी। अब तुमको हमको मेहनत ईमानदारी की शिक्षा मिल गई तो देखो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। जो पहले बीमारी, कोर्ट का चक्कर, घर में लड़ाई, घर में जो है वाद और विवाद से जो तंग आते थे, या दवाखाने का जो खर्च होता था, या फिर जो बेमतलब का फिजूल खर्चा था, वो बच गया और बरकत होने लग गई, बीमारी कम होने लग गई। तो बरकत बड़ी कामधेनु है। गुरु महाराज ने कहा जब हमारे प्रेमी शुरू में स्वामी जी महाराज ने अपना काम शुरू किया, उस समय पर हमारे स्वामी जी महाराज के साथ में 80% गुरु महाराज ने कहा कि मेरे साथ गरीब किसान काश्तकार लोग हैं मेरे साथ लगे हुए। तो स्वामी जी महाराज को कुछ प्रेमी ये कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कुछ ऐसी दया हो जाए कि घर में बरकत आ जाए, पूरा पड़ने लग जाए। तो स्वामी जी महाराज ने उसके बाद देखो मथुरा में जो आपका ये मंदिर बना, स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर ऐलान कर दिया 2001 में लगभग कि बच्चा अपनी एक बुराई को चढ़ा करके अपनी नेक मनोकामना पूर्ण कर लो। बुराई को चढ़ा करके नेक मनोकामना को पूर्ण कर लो। केवल सत्संगियों को नहीं, पूरे विश्व भर के लोगों को ये कह दिया, एक अपनी बुराई को चढ़ा करके मनोकामना पूर्ण कर लो और बरकत ले जाओ। बरकत के देवता यहाँ बैठे हुए हैं और बरकत बांट रहे हैं, आज भी बांट रहे हैं। ऐसा बोले हुए कि ये बरकत बांट रहे हैं, अनवरत रोका हुआ नहीं है। अब वो बरकत के देवता कौन है वो नरेंद्र साहब अच्छे से बताते हैं, लेकिन हमारा फायदा किसमें है कि बरकत मिल रही है। बरकत बहुत बड़ी चीज है। मेहनत ईमानदारी से काम करो तो बरकत हो जाएगी। और दूसरा इसमें क्या लाभ है, देखिए, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। मेहनत किसको कहते हैं कि जो आपको 500 रुपया दिहाड़ी दे रहा है और आपने काम कर दिया केवल 300 का, तो अगला तो देखेगा कि काम तो इसने इतना ही किया और मैंने इसको पूरा पैसा दिया, तो पैसा तो देगा लेकिन क्या, दिल दुखा करके, दिल दुखेगा उसका और वो आपको पैसा देगा। वही पैसा आप ले जा करके अपने घर में तेल मिर्ची मसाला शौक श्रृंगार साड़ी लत्ता ये वो ला करके उसी का आप घर में जो है चलन चलेगा। और वही पैसा का अन्न खा करके आपके बच्चों की बुद्धि भी खराब, क्योंकि मेहनत नहीं है, बेईमानी हुई ना। बेईमानी का धन उसे भी बेईमानी का धन का है। ये नहीं कि चोरी करके लाओ तो ही बेईमानी का धन है, नहीं। बेईमानी करके, यानी 500 रुपया दिहाड़ी मिली, रोज केवल तुमको 500 मिला और 300 का ही काम करके दिया, वो भी बेईमानी का धन है। और ऐसे धन को तुम जब उसका उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, गुरु महाराज ने कहा कि उसकी बुद्धि कभी काम करने वाली नहीं है। और उसकी जो है हाय लगी वो अलग, हाय लगी उसकी वो अलग, उसका दिल दुखा वो अलग, पैसे का दुष्परिणाम जो तुम्हारे परिवार में होगा वो अलग। तो दुखी नहीं होगे तो क्या होंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगी, कोर्ट कचहरी का लफड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी है। सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है और जीवन का रोना है। यही जीवन का रोना है, लेकिन हमारा उधर ध्यान ही नहीं जा पाता। ये बड़ी हमारी जो है कमजोरी है प्रेमियों। मेहनत और ईमानदारी से काम करना, पहली बात। देखो ये हम लोगों ने अपनाया, अपने ऊपर सत्संगियों ने अपनाया है, तो हमको इसका रिजल्ट मालूम पड़ा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई हाथ में कंगन पड़े हुए और आप शीशे में देख करके कहोगे कि अच्छे दिख रहे हैं कि बुरे। ए बहनों, आपके हाथों में कंगन है, आप शीशे में देखोगे कि कंगन कैसा दिख रहा है? नहीं ना। कैसे देखेंगी? ऐसे देखेंगी। तो यही बात है। गुरु महाराज ने कहा इस हाथ करो, इस हाथ लो, परिणाम तुरंत तुम्हारे सामने है। तो इसका जो है बड़ा लाभ हुआ है, देश के अंदर में बहुत सारे प्रेमियों को लाभ हुआ है, हमको भी लाभ हुआ है। तो मेहनत ईमानदारी का ये फल है। और इसके साथ गुरु महाराज ने ये जोड़ दिया कि उसका बोनस तुमको मिल जाएगा। तुम अगर साल भर मेहनत अच्छी करोगे तो तुम्हारा जो मालिक होगा वो तुमको क्या देगा, दिवाली में बोनस देगा।
गुरु महाराज ने बोला कि इसी तरह वो तुम पर खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे सृष्टि के जो नियम के अनुसार ये जीवन जी रहा है, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा है, खुशी, वो खुशी में तुमको दे देगा, लो बोनस। तो इतनी गहरी चीजें हैं प्रेमियों, एक विषय में चले जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय की कमी रहती है। मेहनत ईमानदारी करके देख लो तो अनुभव हो जाएगा, आप खुद कहोगे और औरों को भी कहोगे मेहनत ईमानदारी बड़ी चीज़ है, कभी इसमें कटौती मत करना। ईमानदारी का मतलब क्या है? आपको दिहाड़ी मजदूरी 500 मिली और आपको किसानी में, खेती में काम मिल गया कि भाई टमाटर जो है तोड़ करके आप इकट्ठा कर दो, मैं कुछ काम करके आता हूँ, आपका समय हो तो आप चले जाना घर पर, और आपने उसी टमाटर में एक बोरी भर करके घर ले गए, एक थैला भर करके घर ले गए, तो मालक तो यह है नहीं कि, तो ये क्या हो गई? बेईमानी हो गई, ये बेईमानी हो गई, चोरी हो गई। तो ये नहीं करना। काम भी चोरी नहीं, वस्तु की भी चोरी नहीं, मांग लो बात अलग है, लेकिन चोरी नहीं, क्योंकि इसका दुष्परिणाम होता है वो मन पर। गुरु महाराज ने क्या कहा कि जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। नानक साहब एक जगह किसी कार्यक्रम में थे, तो एक सेठ आ गए और कहने लगे कि साहब जी हमारे यहाँ आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। एक गरीब आदमी आया बेचारा, और उसने कहा कि गुरु महाराज आप हमारे यहाँ आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो नानक साहब जो है सेठ जी के वहाँ नहीं गए, उस गरीब आदमी के घर पर जाकर के वह भोजन ग्रहण उन्होंने किया। दूसरे दिन सेठ जी आ गया ताव में, और महात्मा जी को, गुरु नानक जी को कहने लग गया कि आप पक्षपात करते हो। क्या करते हो? पक्षपात। ये संसारी रिश्तेदार भी हमको कहते हैं ना कि तुम हमारे घर क्यों नहीं खाते हो, तो उसने उसी तरह कहा कि आपने हमारे घर का नहीं खाया, आप पक्षपात करते हो, आप कैसे महात्मा। तो नानक साहब समझ गए कि ऐसे बताने से मानने वाला नहीं है, इसको चमत्कार दिखाना पड़ेगा तभी ये नमस्कार करेगा। तो नानक साहब ने कहा कि ठीक है, तुम अपने यहाँ से रोटी लेकर के आओ सेठ जी को, और गरीब आदमी को बुलाया, उसको कहा तुम अपने यहाँ से रोटी लेकर के आओ। दोनों को दौड़े और रोटी लेकर के आए। नानक साहब ने दोनों रोटी को ऐसे हाथ में पकड़ा और दोनों को ऐसे दबा करके निचोड़ा, तो सेठ की रोटी में खून और गरीब के रोटी में दूध। सेठ जी को कहा देखिए सेठ जी, इसलिए मैं नहीं आया। अब सेठ जी क्या बोले? प्रत्यक्ष अनुभव मिल गया। अब सेठ जी क्या बोले? तो प्रेमियों, खान पान का बड़ा असर होता है, इसमें हम मार खा रहे, चाहे सत्संगी हो। हमारे नरेंद्र भाई साहब बड़े सावधानी से देखिए भोजन भंडारा बनाते हैं, मुंह पे मांस। हम कल कह रहे थे कि हमको सेवा दीजिए, तुरंत गए लीजिए और ये मांस लगाइए। हमने कहा कैसे? अरे हम बात करेंगे तो अगर थूक गिर गया खाने में तो वो कैसे नुकसान होगा, ये अशुद्धि हो जाएगी, अशुद्धि फैलेगी। खाना बनाने में, परोसने में और काटने में, यानी हर चीज़ में देख रेख, क्योंकि खाने का बड़ा असर होता है। बड़ी पवित्र तो वस्तु है अन्न, और उसको पवित्रता से खाना चाहिए। देखो इतना बड़ा बेचारा ब्रह्मचारी, कौन? महाभारत में आपका भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, अपने पिता के लिए उन्होंने आजीवन संन्यास का, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया। उनके पिताजी उनके लिए लड़की देखने जा रहे थे, और वो लड़की जो लड़के के लिए देखने जा रहे हैं, वो लड़की उनके पिताजी को ही पसंद आ गई, और उन्होंने कहा बच्चे को आकर के थोड़े दुखी रहने लग गए कई दिन। भीष्म पितामह ने कहा पिताजी क्यों दुखी रहते हैं? पिताजी ने कहा बच्चा तेरे लिए जो लड़की देखने गया था वो मुझे अच्छी लगती है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा पिताजी आप निसंकोच होकर के विवाह कीजिए। और उसके बाद उस लड़की ने यह कहा कि फिर आप भी विवाह करेंगे, आपसे जो पुत्र होंगे और ये भी विवाह करेंगे, इनसे भी जो पुत्र होंगे, तो राज व्यवस्था में हमारे पुत्र को कुछ मिलेगा नहीं, यानी मेरे पुत्र को कुछ मिलेगा नहीं। इनके जब आपके लड़के के बच्चे हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर मकान खेती आप कहते हो ना, उनको मिल जाएगी। तो वो कहने लगी इसके लड़के को ही मिल जाएगी, मेरे लड़के को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इसने भीष्म पितामह के पिताजी ने उनसे कहा, भीष्म पितामह को, कि बच्चा हम नहीं करेंगे शादी। कहा पिताजी क्यों नहीं? वो कहती है कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा नहीं, और इनके बच्चे होगा उनको मिल जाएगा। भीष्म पितामह देखो पुरुषार्थी, उनको महात्मा कहा गया, इतना बड़ा त्याग उनका। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं व्रत लेता हूँ आजीवन ब्रह्मचारी रहने का। भीष्म उन्होंने जो है प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा, इसीलिए तब से उनको भीष्म पितामह कहा गया, भीष्म प्रतिज्ञा। विचार को, इतना महान आदमी, और देखो महान आदमी की क्या दुर्दशा हुई। बानों की सैया में वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और सबको ज्ञान बांट रहे हैं। और भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां पर मौन थे, नीचे गर्दन डाल करके बैठे हुए। एक नहीं, सभी जितने भी वहां बैठे हुए थे, केवल एक ही थे जिन्होंने वहां पर विरोध किया था, और उनको वहां से जाना पड़ा था। उनके अलावा किसी ने वहां पर आवाज नहीं उठाई।
तो जब भीष्म पितामह बैठे सैया पर लेटे हुए और वहाँ सबको ज्ञान बांट रहे कि अधर्म नहीं करना चाहिए, अधर्म का परिणाम ठीक नहीं होता है, अधर्म के रास्ते चलना नहीं चाहिए, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, सब आ रहे जा रहे ज्ञान लेकर के चले जा रहे। लेकिन द्रौपदी के साथ बीती थी, उसको मालूम था कि जब अधर्म मेरे साथ हो रहा था तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई और ये आज शिक्षा दे रहे। तो चली गई जाकर। कृष्ण भगवान ने कहा कि है द्रौपदी, है बहना, पुरुषार्थी ऐसा व्यक्ति दुनिया से विदा हो रहा है जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है अपने पिता के लिए, इतना बड़ा त्यागी महात्मा, उसका जाकर के दर्शन कर लो और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसा दोबारा मिलने वाला नहीं है। द्रौपदी ने दुखी मन से कहा ठीक है। गुरुदेव। तो प्रेमी हो, कृष्ण भगवान ने जब द्रौपदी को कहा कि जाकर के ज्ञान ले लो, कृष्ण भगवान ने कहा, जैसे ही द्रौपदी ने दुखी मन से कहा ठीक है चली जाती हो, आप कह रहे हो, तो जाकर के खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई, कुछ पूछ नहीं रही है, क्योंकि ये क्या पूछे। भीष्म पितामह ही कहते हैं कि पुत्री कुछ जानना चाहती हो तो बताओ। फिर उसने कहा कि ठीक है बता दीजिए, कुछ अगर बताना ही है तो बता दीजिए। तो वो कहने लग गए, भीष्म पितामह वही ज्ञान देने लग गए, ऊंचा ज्ञान, अधर्म नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय का दुष्परिणाम अच्छा नहीं होता परिणाम, हर तरह की बातें ज्ञान की दी जा रही है। द्रौपदी बेचारी चुपचाप सुन रही है, क्या कहे, वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सुन रही है, सुनना भी चाहिए, पहले बुजुर्गों की बात सुन रही है। फिर जब उनका ज्ञान खत्म हो गया तो द्रौपदी से पूछा कि बच्ची तुम कुछ कहोगी नहीं। द्रौपदी ने कहा कि आप ये बताइए, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, भरी सभा में बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे जो एक बाण चलाने से एक सेना को समाप्त कर सकते हैं, ऐसे सारे अपने गर्दन को नीचे झुका करके वहाँ एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर आपने साथ दिया होता तो आपके ज्ञान को मैं कबूल करती, स्वीकार करती, ये मानती कि आपकी करनी और कथनी एक है। लेकिन आपने जो है वहाँ मेरा साथ अन्याय होते हुए देखा और आपने अन्याय करने वालों का साथ दिया तो आप भी अन्यायी हुए। अब ये ज्ञान देने लग गई। देखो, दोनों का ज्ञान समझो और उसमें निचोड़ निकालना। भीष्म पितामह भी मौन होकर के सुन रहे, शांति से सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बीच में टोका टोकी। फिर इनका भी पूरा हो गया। उसके बाद भीष्म पितामह जी कहने लग गए कि बच्ची तुम्हारी बात सही है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुमने पूछा नहीं कि ये ज्ञान आज आया तो क्यों आया, इसका कारण क्या है। कहा कि बता दीजिए। देख बच्ची, जो मैंने अन्न खाया था दुष्ट लोगों का, जो मैंने कौरवों का अन्न खाया था, वो अन्न से बना हुआ खून मेरे रगों में, शरीरों में दौड़ रहा था। दुष्टों का अन्न खा करके मेरी बुद्धि भी दुष्ट हो चुकी थी। अन्यायियों का अन्न खा करके मेरा विचार भी जो है अन्यायियों के पक्ष में चला गया। इसलिए देखो, आज मैं जो ज्ञान की बात कर पा रहा हूँ, इसका कारण समझो। जो मेरे ऊपर बाण चले हैं और उन बाण के द्वारा मेरे शरीर में से जितना भी खून था, उन अन्यायियों का अन्न खाया हुआ, वो सारा का सारा लहू और खून मेरा बह गया इतने दिनों में। अभी केवल हड्डी का ढांचा बचा हुआ है। इसीलिए मेरी बुद्धि अभी जागृत हुई है, अभी इसके अंदर विवेक जागृत हुआ है। इतना बड़ा असर, विचार करो प्रेम। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसे होए वाणी। साधु, एक साधु की बात बताई थी गुरु महाराज ने कि साधु जा रहे रास्ते से, बीच में प्यास लग गई और कुआं है, और लोटा लेकर के जो है पानी निकाला और पानी पिया। और जैसे पानी पिया, साधु जो साथ में कुछ लेकर के नहीं चलता, साधु उसी को कहते हैं। साधु का मन खराब हो गया और उसी लोटे को जो है अपने झोले में डाल लिया। जो लोटा रखा जाता था पुराने समय में, डोरी और लोटा हमेशा रहती थी वहाँ पर बावड़ियों पर, कुओं पर, तो लोटा डाल लिया झोले में। थोड़े आगे गए, उतने में जो है माथा ठनका कि अरे मैं तो साधु और मैं चोरी का विचार मेरे अंदर कैसे आ गया। तो जाकर के गांव में उन्होंने पूछा कि भैया ये कुआं किसने बनाया। कहा कि वो साहूकार ने बनाया। वो साहूकार कहा कि वहाँ मकान उनका। वहाँ जाकर के नज़दीक के लोगों को पूछा, आसपास के लोगों को, कि भाई साहब ये साहूकार की कमाई कैसी है। कहा सबसे बुरा आदमी ये है, ठगी की, बेईमानी की, और ये किसानों को जो है ये खून चूसने वाला ये साहूकार, और इसका ये धन। और कहा कि उसने बनाया वो कुआं। साधु समझ गया कि ये दोष पानी का नहीं है, ये दोष उस धन का है जो अन्याय के साथ कमा करके, जिसका खर्च करके वो कुआं खोदा गया, और जिस कुएं में पानी आया उस पानी को मैंने पिया। तो दोष पानी में नहीं, दोष उस धन में है जिसके द्वारा ये कुआं खोदा गया। तो प्रेमी हो, छोटी मोटी बात नहीं है। इससे जुड़ करके एक बात समझो, स्वामी जी महाराज के पास में जो है एक हमारी गुरु बहन थी। वह गुरु बहन जो है बनारस में रहती थी। पहले उनका मतलब कर्म अलग था, लेकिन बाद में जो है वो सत्संग में आ गई और
एक दिन जो है स्वामी जी महाराज को जो है फल लेकर के आई, फल खाने के लिए। अब स्वामी जी महाराज के सामने वो फल रख दिए। अब स्वामी जी महाराज के सामने फल रख करके वो चली गई। तो प्रेमी थे सत्संगी वहाँ खड़े, तो देख रहे थे, क्योंकि साथ रहने वालों का पहले नज़र वहाँ होती है। तो स्वामी जी महाराज ने समझ लिया कि ये इनकी खाने की इच्छा है, तो स्वामी जी महाराज ने उनको आदेश दिया कि बच्चा ये फल जो है ये कोड़ियों में और जो भूखे हैं उनको बांट दो जा करके, तुम इसको खाना मत, तुम उसको खाना मत, क्योंकि वो जिस कमाई से वो फल आया हुआ है वो कमाई जो है वो दूषित है, और वो कमाई का फल खाते ही तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम्हारी दृष्टि खराब हो जाएगी, तुम्हारा चित्त खराब हो जाएगा, तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा। यानी ये असर होता है। वो आप समझ गए होंगे किन की बात चल रही। तो स्वामी जी महाराज ने वो बात बताई। आप प्रेमी भी ये अनुभव करते हो, देखते हो, और हमने पढ़ा भी है कि सत्संग के आश्रम में जो है एक जो है घी का टीन, एक या दो कुछ लेकर के आए थे प्रेमी, और वो घी का टीन जो है बिना पूछे स्वामी जी महाराज के बिना आदेश के प्रेमियों ने खाना शुरू कर दिया। और वो उनको क्या खुजली, पता नहीं क्या हो गया था, खुजली हुई थी। तो स्वामी जी महाराज के पास गए कि गुरु महाराज खुजली हो रही। अरे बच्चा, अगर वो जो इच्छा लेकर के आया था और उसकी इच्छा पूरी तुम कर दो, उसकी ये जो बीमारी थी वो उसको खत्म करनी थी, और महात्मा के दरबार में आया तो उसकी बीमारी ठीक, और वो बीमारी तुम्हारे ऊपर। यानी गुरु महाराज ने ये कहा कि जो आश्रम में जो अन्न आता था, गुरु महाराज ने कहा जीते जागते महात्मा जब रहते हैं जब तक, तब तक उस अन्न का भी शोधन करने के बाद ही उसको भोजन भंडारा में प्रयोग लिया जाता है प्रेमियों, आज नहीं लिया जा सकता। गुरु महाराज ने कहा जीते जागते, ये सब लिखित बातें हैं हमारे पास, जीते जागते महात्मा जहाँ जहाँ है वो उस अन्न को शोधन करते हैं पहले, और शोधन करने के बाद प्रेमियों को आदेश देते हैं कि इसको भंडारे में इस्तेमाल करो, और उस भंडारे में खाई हुई रोटी खा करके तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, ठीक ठाक काम करेगी। सात्विक भोजन, शुद्ध कमाई से आया हुआ धन, महात्माओं के हाथ से स्पर्श किया हुआ शोधन का अन्न, वो तुम्हारी हमारी बुद्धि ठीक रखेगा। तो ये कई सारी बातें गुरु महाराज ने खान पीन पर बड़ा ध्यान रखना है प्रेमियों हमको। आगे की कोई मुश्किल नहीं है, ये जो साधन भजन बनना, ये गुरु महाराज ने इसको बहुत मामूली बात बताई है, छोटी मोटी बात बताई है कि कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में जब स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे, नामदान देते थे, तो ऐसे बैठाते थे प्रेमियों को, नामदान दिया और बाद में पूछते थे ध्यान भजन पर बिठाने के बाद, बच्चा कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? तो कई प्रेमियों में से कुछ प्रेमी निकलते थे कि स्वामी जी महाराज ये देखा, ये सुनाई दिया, बहुत मामूली बात। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा निर्मल नहीं होगी, और जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी तब तक वहां पर जो है पकड़ नहीं होगी। यानी जैसे अच्छे लोहे को अगर चुंबक चिपका दो तो जल्दी पकड़ लेगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों हमको इस बात पर खास ध्यान रखना है, अन्न भोजन जो है वो भी छुप करके किया जाता है, किसी की उस पर दृष्टि ना पड़े। और देखो जो खीर बनती है ना भाई साहब, खीर पर भूतों का भी हमला होता है, ये गुरु महाराज ने कहा है। खीर एक ऐसी वस्तु है जिस पर भूतों का हमला होता है, और जहाँ खीर बनती है वहाँ ढक करके ही रखना चाहिए। अगर उसको खुला रख दिया तो प्रेत आत्माओं का वहाँ पर हमला होता है, और वो जो लोग खाते हैं उसका जो है तकलीफ आती है शरीर के अंदर में, तो उसको भी ढक के रखना होता है। और शुद्धि से बनाना, शुद्ध कमाई, तो ये जब हम करेंगे तो वो जब पेट में जाएगा, अच्छी कमाई का पैसा आकर के उसका अन्न खरीदा जाएगा, उसका भोजन बनेगा, अच्छे विचारों के साथ बनाया जाएगा। सब बातें आपस में मिली हुई। अगर सब कुछ करोगे और अच्छे विचारों से नहीं बनाओगे तो उसका क्या लाभ होगा? अब देखो हमारी बहनें है ना यहाँ बैठी हुई भंडारे में जो सेवा करती है, वो ये कह रही थी एक जगह पर कि ये बहन जो है नामदानी नहीं है, साधना नहीं करती है, तो खाने में थोड़ा सा परहेज कर रही थी, क्योंकि विचारों का अंतर हो जाता है। जो बनाते समय आपके जो विचार हैं, मन में जो उथल पुथल चल रही है, मन में बहनों की उथल पुथल चल रही है, क्या उथल पुथल कि उसने मुझे ये कहा है, मैं तो 4 लोगों में बोल नहीं पाई, वो 4 लोग चले जाएंगे तो मैं उसको बड़ा फटकार लगाऊंगी। यानी ये चलता है ना, वो अंदर चलता है, ये चलते चलते वो रोटी बना रही, सब्जी बना रही है, और वो तुमको हमको खिला रही है। सत्संगियों को जो शुद्ध हो गए, अच्छे विचार के हो गए, जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो सत्संग करा रहे हैं, जो अच्छे से अच्छे नेक इंसान बन गए, वो उनको खिला रहे हैं। और फिर वही नेक इंसान जिनको हम कहते हैं एकनाथ बड़ा भला आदमी है, और एक दिन ऐसे अन्न खा करके वो भी झगड़ा करने लग जाए, फिर आप कहते हो कि एकनाथ तो बुरा आदमी। तो ये सब गुरु महाराज ने कहा कि इसका कारण ये आदमी बुरा नहीं है, ये व्यवस्था गलत दिशा में चली गई, व्यवस्था को अपनी जगह लेकर के आओ,
अपनी जगह सब आ जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने जो है आरंभ से शुरुआत की है पायदान से, इसलिए प्रेमियों कोई बात छूटनी नहीं पाए। और गुरु महाराज ने जो परहेज बताए जितने भी सारे, ये हमारी बहनें, ये जो है 5 दिन का जो है रजस्वला जब अवस्था में रहती है उस समय आप भोजन मत बनाना, और नहाना नहीं है उस समय, सर पर पानी नहीं डालना है, लगे तो आप हाथ पैर दिन में 10 बार धोइए, कपड़े 10 बार बदलिए। लेकिन अगर आप नहाओगी उस समय पर तो बाबा जी ने कहा कि ऐसी बीमारी हो जाएगी कि कोई डॉक्टर उसको ठीक कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ा परहेज गुरु महाराज ने बताया है। और आपको उस समय पर भोजन नहीं बनाना है, भोजन से दूरी रखनी है। बहुत सारे परहेज है,